अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1.7। आज हम सॉल्व करेंगे 1.9 जो कि बेसिकली एक बैलेंस शीट का सवाल है। अगर आपको याद है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जो कि 1.8 है या 1.10 है, इन दोनों में से कोई था, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा था। बैलेंस शीट बनानी थी, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए थे। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है कि हमने किस तरह बनाई थी, एसेट्स एक साइड पे लिखते हैं और लायबिलिटीज़ और उसमें कैपिटल को ऐड करते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो आपकी बैलेंस शीट परफेक्ट है। लेकिन चूँकि ये हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत थी, पहला चैप्टर, तो इसी में इन्होंने बैलेंस शीट का बोल दिया था बनाने के लिए। हालांकि बैलेंस शीट जो है अभी आपका बहुत आगे का टॉपिक है, वो एक एक पूरा चैप्टर इस पर बेस करता है, क्योंकि अभी हमने ट्रायल बैलेंस भी नहीं पढ़ा है। बैलेंस शीट आपके अकाउंट्स में सबसे आखिरी जो होता है ना, आखिरी लेवल वो होता है। सबसे पहले आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं, फिर उसकी लेजर्स बनाते हैं, फिर उसके जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है जिससे आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद जाके आपकी बैलेंस शीट बनती है, जो कि क्योंकि बैलेंस शीट में आपको ए टू जेड डिटेल्स चाहिए होती हैं, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट शामिल होता है, जिसमें आपके कैपिटल, अगर विड्रॉ कुछ अमाउंट कैपिटल से हुई है तो वो आती है, जो कि माइनस होती है, सेल्स परचेज वगैरह ये सब का यूज़ होता है। सेल्स परचेज आपकी इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकलेगा तो यानी कि वो भी बैलेंस शीट में एक अहम किरदार है। तो इसमें तो इन्होंने खाली एक ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है और बताया है कि इसकी बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं। तो अगर इसमें पहले चैप्टर में या दूसरे तीसरे चैप्टर में आपको कोई ऐसा सवाल मिल जाए बैलेंस शीट का जिसमें आपकी दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हो, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए वो खाली आपको ऐसी कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि बैलेंस शीट बनती किस तरह है। अगर दोनों साइड इक्वल ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, वो बस हमको ऐसी सॉल्व कराना चाहते हैं सवाल। तो बैलेंस शीट बनाने का एक और फॉर्मेट है जो कि आपको बुक के पीछे नज़र आएगा। बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हैं उसमें एक अलग फॉर्मेट लेके चल रहे हैं वो, लेकिन आपको जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो आपको गूगल वगैरह पे मिलेगा, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, वो ये वाला मेथड होता है जो मैं आपको एक्सेल पे करा रहा हूँ, जिसमें एसेट्स और आपकी जो एक इक्वेशन है बेसिकली उससे काम करता है। तो फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले एक हेडिंग आती है जो कि आपकी वो कंपनी का नाम होता है या उस बंदे का नाम होता है जिसके नाम की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बोला था ड्रॉ अप जी पुटीज बैलेंस शीट, तो यानी जी पुटीज या तो उसकी कंपनी का नाम है या तो बंदे का नाम है, तो हमने जी पुटीज लिख दिया इधर। उसके नीचे फिर हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट उस डेट का, उस डेट डालते हैं महीने की आखिरी की डेट जिस महीने की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो उन्होंने हमें बोला था 31 दिसंबर 20x8 की आपको बनानी है, तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 20x8 डेट डाल दी है। उसके नीचे बाकी है ये एसेट्स का एक हमने साइड बनाई थी, एक लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स की। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं करंट एसेट्स। ठीक, तो करंट एसेट्स देखते हैं क्या हमारे पास इसमें कोई ऐसे एसेट्स हैं जो करंट हैं। तो कैपिटल, कैपिटल तो हमारा दूसरे साइड पे जाएगा। डेप्टर्स, डेप्टर्स आपके करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि डेप्टर्स करंट एसेट्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दें। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिसमें एक साल यानी 12 महीने के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वैल्यू में कमी पेशी होती रहती है, या तो ज़्यादा या तो कम। तो डेप्टर्स आपके वो लोग होते हैं जो आपसे उधार पे चीज़ें लेते हैं और आपको या तो उधार वापसी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो उधार जब लेते हैं चीज़ें तो वो एक साल से ऊपर के लिए ही लेते हों, हो सकता है वो एक साल के अंदर हमें पे कर दें, एक साल के अंदर वो हमसे और चीज़ें ले लें, तो उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो डेप्टर्स हमारा इसलिए करंट एसेट होता है। तो डेप्टर्स लिख के मैं इसकी वैल्यू 1200 यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारी करंट एसेट में वैन हमारी करंट एसेट नहीं होती। जब भी हम गाड़ी वैन वगैरह लेते हैं तो हम उसको यही सोच के लेते हैं कि ये लंबा चलेगी, मतलब एक साल से तो ऊपर चलेगी चलेगी। तो जब ज़रूरी नहीं है वैन वगैरह, यही सोच के लेते हैं कि एक साल के अंदर अंदर हमें इसको वापस भेज देनी है। तो वैन आपका फिक्स्ड एसेट होता है, ये आप लॉन्ग टर्म होता है, 12 महीने से बाद भी आपके पास चलता रहता है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है। फिक्सचर्स भी जो हैं आपके जो है फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्सचर्स मैंने आपको बताया था, आपके जैसे ऑफिस घर वगैरह में आपके जो एसी फैन लाइट्स वगैरह ये जो फिक्स फिटिंग वाले आइटम्स होते हैं इनको हम फिक्सचर्स बोलते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। स्टॉक ऑफ गुड्स ये आपका करंट एसेट है। स्टॉक्स में आपके चेंजेस आते रहते हैं साल के अंदर। तो 4200 इसकी वैल्यू है। उसके बाद देखते हैं कैश एट बैंक। तो ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बैंक में आपके तो ज़रूर एक साल के बल्कि एक दिन के अंदर आपके चेंजेस आते रहते हैं। तो करंट एसेट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की हम हेडिंग डाल देते हैं। इसी तरह आप बैलेंस शीट्स में हेडिंग डालिए। हेडिंग डलती हैं पहले करंट की, पहले करंट्स आते हैं सारे, फिर फिक्स्ड आते हैं।
फिक्स्ड एसेट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले वैन है, वैन हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो 3800 वैन की मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारी है फिक्सचर्स, फिक्सचर्स भी जो है हमारा फिक्स्ड एसेट है और फिक्सचर्स की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1800। तो एसेट्स सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में। तो लाइबिलिटीज़ में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। सबसे पहले आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कि आप 12 महीने के अंदर अंदर या तो पे कर देते हैं या तो उसमें और इजाफा कर देते हैं। ठीक, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी क्रेडिटर्स है, डेप्टर्स का उल्टा क्रेडिटर्स। बिल्कुल, अगर आप उसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है 1600। और हमारे पास यहाँ पे जो फिक्स्ड लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी कोई भी नहीं दी हुई। ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि हमने कोई गाड़ी वाड़ी ली हो या कोई घर लिया हो तो उसकी किस्तें हम अभी तक 1 साल से ऊपर भी भर रहे हैं, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हमें कैपिटल दिया हुआ है, तो मैं थोड़े से गैप के बाद यहाँ पे जो है कैपिटल लिख देता हूँ। और कैपिटल जो है हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं है। अगर विड्रॉ होता तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल कैपिटल दिया हुआ है। तो अब जो है मैं दोनों साइड को अगर प्लस करता हूँ, फर्स्ट मुझे लग नहीं रही दोनों इक्वल आएगी वैल्यूज़ को देखते हुए। 1200 4200 प्लस 300 प्लस 3800 प्लस 1800, तो ये आ गई है 11300। और अगर मैं इस वाली साइड को करूँ, नहीं ये इक्वल तो नहीं आने वाली, तो ये आ गई है 8800। तो ये देखें, मैंने अभी जो आपको शुरू में बताया था कि कुछ सवालों में ऐसा होता है शुरू के सवालों में कि बैलेंस शीट में आपकी इक्वल नहीं आता। तो ये तो आपके जो है सिंपल आपको थोड़ी सी ट्रांजेक्शन दी हुई थी, तो मैंने इसकी बैलेंस शीट बना दी है, तो इसमें तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा एक सवाल है आपके एग्ज़ाम में आता है कि आपको शुरू से आपको पूरा डेटा दिया हुआ था कि आपके महीने के शुरू में इतना स्टॉक था, महीने के एंड में इतना स्टॉक था, वगैरह वगैरह, उसके आपको जनरल एंट्रीज बनानी थी, फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था, फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी थी। अगर उसमें दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने सवाल में कहीं ब्लेंडर मारा है, कहीं पे मिस्टेक की है। बिकॉज ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल ना आई हो। और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, या तो आपके बिजनेस में थोड़ा घाटा चल रहा है या फिर आपने बैलेंस शीट सही नहीं बनाई। क्योंकि बैलेंस शीट में जो आप ये साइड्स देख रहे हैं, करंट एसेट फिक्स एसेट तो इसी तरह बनता है, लेकिन ये जो लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन है, इसमें अगर आपके पास जो है और लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और कैपिटल में विड्रॉ होता है, विड्रॉ भी आपका यहाँ पे माइनस होता है इस अमाउंट से। उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका नेट प्रॉफिट आता है, जो कि आपका इनकम स्टेटमेंट से निकलता है। यहाँ पे तो हमारा नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ जी पुटी का, तो इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है, आप यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन बुक के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक अलग ही फॉर्मेट नज़र आएगा। वो मैं आपको थोड़ा सा ऐसी ज़बानी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरह करते हैं कि पहले जो है वो ऐसी वैल्यूज़ लिख लेते हैं जिसमें मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। जैसे फिक्स्ड एसेट है, और अगर यहाँ पे फिक्स लाइबिलिटीज़ होती तो हम फिक्स्ड एसेट में से फिक्स लाइबिलिटीज़ को माइनस करते, लेकिन चूँकि इसमें नहीं दी हुई तो इन्होंने पहले फिक्स्ड एसेट लिख दी ऊपर। मैं आपको बुक के पीछे का आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद जो है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को वो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद कैपिटल, और उसके बाद जो है आपकी जो फिक्स्ड एसेट वाली है उसमें ऐड करते हैं, तो वो आपकी कैपिटल के बराबर आता है। तो इससे पता चलता है कि आपकी बैलेंस शीट सही है। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक वाला मेथड है और वो इतना चलता भी नहीं है। बेसिकली जो है ना, ज़्यादातर यही चलता है, जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाला। तो यही था आज का सवाल 1.9। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम 1.11 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द आएगी वो वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।